अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट विकी और आप देख रहे हैं डिजी कप। आपने सुना होगा इंसान को ज़िंदगी में 2 बार एक चीज़ फ्री मिलती है और तीसरी बार उसे ख़रीदना पड़ता है। उसको ख़रीदने के लिए जिसको पैसे देने पड़ते हैं वो है डेंटिस्ट। मैं दांतों की ही बात कर रहा था। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़िज़ा हयात। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब यही फील्ड क्यों चूज़ की? क्योंकि मुझे हमेशा से मेडिसिन पसंद थी और बायोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद था और हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर भी नहीं था। अच्छा, आपकी पूरी और फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है? नहीं था। अब मेरी कज़न है, वो MBBS माशाल्लाह कर रही है, लेकिन उस टाइम कोई भी नहीं था और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो बस फिर बन गई। और डॉक्टर साहब डेंटिस्ट के साथ आप डायबिटिक पेशेंट भी देखती हैं। जी। चलिए डायबिटिक को बाद में ले जाते हैं। ये डेंटिस्ट ही क्यों चूज़ किया? डॉक्टर्स की फील्ड में तो बहुत कुछ है, फिर आपने डेंटिस्ट ही क्यों चूज़ किया? क्या आपको लगता है कि डेंटिस्ट इंसान में से कीड़ा निकाल सकता है? निकाल तो सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, काफ़ी ज़्यादा कीड़े निकाल सकता है। डेंटिस्ट्री इसलिए क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है और एक तरह से कह सकते हैं कि वुमेन फ्रेंडली है। एक तरह से आपका टाइम अच्छा मैनेज हो जाता है। Okay. आप अपनी मर्ज़ी से क्लिनिक पे जा सकते हो, एक फ़िक्स टाइमिंग नहीं होती और नाइट ड्यूटीज़ नहीं होती, इस तरह के काम नहीं होते, एमरजेंसीज नहीं होती। हाँ, मतलब हॉस्पिटल में एमरजेंसीज आती हैं तो डेंटिस्ट, हाँ ये बात तो आपने, इसलिए आसानी है आम डॉक्टर से। हाँ, इसमें आसानी है, बिल्कुल आसानी है। तो डॉक्टर साहब डेंटिस्ट में तो बहुत मज़ा आ रहा होगा आपकी इस फील्ड में। जी हमने आपके ब्लॉग्स देखे हैं, आप ब्लॉग्स बनाती हैं। जी। हमने आपके ब्लॉग्स देखे हैं, उसमें डेंटल से रिलेटेड, टीथ से रिलेटेड काफ़ी कुछ है, मतलब देखने को सीखने को। तो आपके कहीं नाम के साथ साथ डायबिटिक भी जुड़ता है। आप डायबिटिक पेशेंट देखती हैं, ये नाम कैसे जुड़ा हुआ है? मैं डायबिटिक पेशेंट देखती नहीं हूँ, मैं खुद डायबिटिक हूँ। अच्छा, आप खुद हैं डायबिटिक मैं पेशेंट? खुद डायबिटिक हूँ। मतलब आप डॉक्टर भी हैं और पेशेंट भी? जी, वाओ, बिल्कुल। कैसी रही जर्नी? अच्छी रही। डायबिटीज अगर हर्डल होती तो मैं यहाँ पे ना होती। तो आपको डायबिटिक, जब आप पेशेंट हुए, एज क्या थी आपकी? 5। ओनली 5 ईयर्स? या आई वाज 5। और आप खुद पेशेंट थे? ये कुछ बताएं, ये जर्नी कैसी रही? मतलब जब आप डायबिटिक पेशेंट थे तो 5 साल के थे। जी। तो डॉक्टर साहब अब आपकी क्या एज है? 24। 24? जी। तो डायग्नोज कैसे हुआ? जो डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और प्यास बहुत ज़्यादा लगना और सडन बॉडी वेट लॉस हो जाता है। बहुत सडन होता है, डेज़ के अंदर आपके 10 to 15 kgs गिर जाते हैं। डेज के अंदर? डेज़ में विद इन अ वीक आपका 10 to 15 kgs गिर जाएगा। तो वो सडन वेट लॉस बहुत बड़ी निशानी होती है डायबिटीज़ की। मगर डॉक्टर साहब अगर मुझे डायग्नोज करना हो कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे प्यास ज़्यादा लगेगी और मेरी प्यास ज़्यादा लगना, यूरिनेशन वगैरह तो एक चीज़ है, लेकिन उसके लिए ब्लड टेस्ट भी होते हैं। नहीं, अगर मुझे घर में कुछ डायग्नोज करना हो, वो तो आपके सिम्टम्स इतने वर्स हो जाएंगे। वो सिम्टम्स पूछना चाह रहा हूँ। वही सिम्टम, यूरिनेशन, प्यास ज़्यादा लगना। मतलब और प्यास अगर बुझे ना तो मुझे लगेगा मैं डायबिटिक पेशेंट। नहीं, इतनी भी बात नहीं है। वेट लॉस, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अच्छा। होते हैं। वेट लॉस अचानक हो जाना और यही होता है, फिर ऑटोमेटिकली आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। मतलब चेक करवाने के लिए। डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है कि जब कोई डायबिटिक पेशेंट हो या उसको इस तरह के कोई सिम्टम्स हो तो घर से उसके टोटके जो आजकल चलते हैं वो घरेलू टोटके शुरू कर देते हैं, मगर जब वो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है फिर उसको कहते हैं आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ। नहीं, पर ऐसे नहीं होता है। इसके अंदर अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो जाए तो आपको कीटोएसिडोसिस हो जाता है। कीटोएसिडोसिस होता है, आप फेंट हो जाते हो, आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वो इतनी सिवियर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है कि आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। तो डॉक्टर साहब जब आप 5 साल में डायग्नोज हुआ कि आप पेशेंट हैं, क्या अभी भी हैं कि वो क्लियर हो गया? नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं होती। कभी भी ठीक नहीं होती? नहीं। टाइप ये शादी की तरह है, जिंदगी में एक बार आ गया तो फिर साथ लेके जाती है। नहीं, शादी का भी हल होता है, मगर इसका नहीं है। इसका नहीं है। कितनी मीठी बीमारी जिसका नाम भी शुगर है और जाती भी नहीं। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट नहीं होता, टाइप 2 रिवर्सिबल होती है। अच्छा। तो टाइप 1 डॉक्टर साहब हम किसको गिन लेते हैं? टाइप 1 होती है जो आपको 30 से पहले पहले होती है और एज 30 से पहले एज पहले जो 30 से टाइप पहले। 1 कंसिडर कर ली हाँ, जाती है। टाइप 1 कंसिडर की जाती है। और टाइप 2 होती है जो एज 30 के बाद होती है। इसमें कुछ मतलब फ़र्क भी आता है? फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क क्या? आता
टाइप 1 में ये होता है कि आपका जो पैनक्रियाज होता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। टाइप 1 में? टाइप 1 में वो बिल्कुल भी ज़ीरो होता है, नेगेटिव होता है, वो चलता ही नहीं है, तो आपको फिजिकली इंसुलिन लगानी पड़ती है। और टाइप 2 में ये होता है कि आपकी बॉडी एक तरह से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, या तो आप बहुत ओबीस होते हो इस वजह से, ये फैक्टर होता है एक। आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्ट करने लग जाती है, इंसुलिन आपके ऊपर असर नहीं करती, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है बॉडी में पर वो असर नहीं करती, उसका काम खत्म हो जाता है। हाँ, तो वो टाइप 2 होती है। वो रिवर्सिबल इस तरह से होती है कि आप अपनी डाइट कंट्रोल करो, आप एक्सरसाइज करो, आप अच्छा खाओ, तो वो एक पॉइंट पे जाके रिवर्स हो जाती है। क्या डॉक्टर साहब वॉक इफेक्ट करती है डायबिटिक पेशेंट को? बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। और उसको करने का तरीका क्या है? कुछ शाम को उठ के करना शुरू कर देते हैं, कुछ ग्राउंड में जाके करना शुरू कर देते हैं, कुछ भागना शुरू कर देते हैं, कुछ जिम ज्वाइन कर लेते हैं, मगर इसका सही तरीका क्या है? इसका सही तरीका ये है कि आप जो भी चीज़ शुरू करो उसको रूटीन बना के रखो। ओके। हाँ, अगर आप जिम कर रहे हो तो आपने डेली जिम करना है, सेम टाइम पे करना है और सेम ड्यूरेशन में करना है, एक फिक्स। अच्छा, मतलब किसी वक्त जब दिल किया जिम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसे मतलब डायबिटीज़ में ये होता है कि आपको हर चीज़ की रूटीन बनानी पड़ती है। आपकी एक परफेक्ट अलाइंड रूटीन होगी तो डायबिटीज़ से ठीक रहेगी। तो डॉक्टर फिजा मुझे ये बताएं कि आप मैरिड हैं या खुश हैं? बहुत खुश हूँ। इसका मतलब बहुत मैरिड नहीं है। ये प्यारी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे गपशप करने का मज़ा तो बहुत आ रहा है। हम आपसे करेंगे एक सेगमेंट जिसका नाम है एक दिन। मैं आपको कोई भी सिचुएशन दूंगा, अगर वो पूरे दिन के लिए आपके ऊपर अप्लाई की जाए तो आप उसमें क्या करेंगे? जैसे कि अगर आपको एक दिन के लिए ऐसी पावर मिल जाए कि आप माइंड रीड कर सकें किसी का भी, तो किसका करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सबका करना चाहूँगी। हाँ, और किसी के माइंड में क्या है अगर आपको पता लग जाए, अगर आपके अगेंस्ट है तो क्या क्या करेंगे? चुप कर जाएंगे या कोई एक्शन लेंगे? नहीं, मैं चुप रहने वालों में से हूँ। तो डॉक्टर साहब, एक दिन अगर आपको कुछ भी खाने की इजाज़त मिल जाए, कुछ भी, हम पेशेंट नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं है, एक दिन ऐसा है हम कुछ भी खा पी सकते हैं, तो क्या खाएंगे? पास्ता। आई लव पास्ता। वो तो मैं नॉर्मल रूटीन में भी खाती हूँ। अच्छा, पास्ता ही खाया जाता है। अच्छा, एक दिन के लिए अगर बचपन वापस आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसी चीज़ जो बचपन में कुछ रह गया हो या बहुत पसंद हो, या बचपन नहीं अच्छा लग रहा था? कुछ ऐसा है नहीं जो मैं रिग्रेट करती हूँ या। हाँ, चलें, एक दिन के लिए अगर आपको एक टाइम मशीन, टाइम ट्रैवल के लिए मिल जाए तो किस वक्त में जाना चाहेंगे? एक दिन पुराने में, आगे पीछे, कहीं भी जा सकते हैं, टाइम ट्रैवल है। जिस दिन मैं डॉक्टर बनी थी उस दिन को मैं दोबारा रिलीव करना चाहती हूँ। एक दिन वहां पे जाना चाहेंगे? जिस दिन मैं डॉक्टर बनी थी। और डॉक्टर किस दिन बने थे? मैं बनी थी इसी मंथ में, जुलाई। एक महीना पीछे जाएंगे डॉक्टर साहब? आपने नहीं, लास्ट ईयर। अच्छा, एक साल पीछे जा रहे हैं। हाँ, टाइम मशीन है, कुछ तो पीछे जाए। वो बहुत खूबसूरत टाइम था मेरी लाइफ का। और अगर एक दिन के लिए आपको लड़का बना दिया जाए? मैं नहीं बनना चाहती। और कोई भी एक ऐसी विश जो एक दिन के लिए पूरी की जाए, विश आपकी मर्जी की, लाइक अलादीन का चिराग, व्हाटएवर, कोई भी आया हुआ है, एक दिन के लिए कुछ भी कोई विश पूरी करनी हो कि एक दिन मैं ये करना चाहती हूँ, मैं स्पेशलिस्ट बनना चाह रही हूँ, मैं प्रोफेसर हो जाऊँ, एक दिन के लिए कुछ भी। कोई विश ही नहीं है। कितने, वैसे बहुत कम, एक तो लड़की हो और एक कोई इंसान हो और उसकी कोई विश ना हो, ये सब हो नहीं सकता, मगर है। हमने आपको आज उन डॉक्टर से मिलाया जिनकी कोई विश नहीं है। आप यही कह देते कि मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं रहना चाहती। हाँ, पर मुझे डायबिटीज ने इतना जलील नहीं किया ना कि डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर है ना? तो फिजा, लाइफ को कैसे मैनेज किया आपने? आपको जब पता लगा कि आप पेशेंट हैं डायबिटिक 5 साल से चलते हुए, क्या क्या चीज़ें की, किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ा, मुश्किलात कहाँ पे थी, और ये डॉक्टर क्यों बन गए? मतलब 5 साल में तो ये नहीं सोचा होगा मैं डॉक्टर बनूंगी, नहीं, मगर एकदम से डॉक्टर ही कैसे बन गए? बचपन से हमेशा से कहा जाता था, घर वाले कहते थे कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेडिसिन में, इस वजह से भी चैलेंजेस ज़्यादा यही आए थे कि बचपन था तो इतना खुद को भी आइडिया नहीं था कि डायबिटीज़ क्या होती है। तो हर बच्चे को मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता, तो मैं मीठा बहुत खाती थी, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था उस चीज़ को हैंडल करना। तो मेरे से ज़्यादा मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ की है। मुझे तो पता ही नहीं था कि डायबिटीज़ है, नहीं है, क्या है, मीठा खाना है, क्या करेगी, मुझे तो ये भी नहीं, इसके साइड इफेक्ट भी नहीं पता।
बच्चे मतलब 5 साल के बच्चे को क्या पता क्या होगा? पता होता है, बिल्कुल। तो ये मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरे खुद के लिए इतना कोई ख़ास चैलेंज नहीं था, क्योंकि एक पॉइंट पे जाकर मुझे समझ आ गई थी। जब आपको समझ आई तब आपके लिए क्या था कि ओहो मैं तो शुगर पेशेंट हूँ? तब भी मुझे मीठा इतना पसंद नहीं था। अच्छा। इतनी बड़ी फ़ैन नहीं थी मैं मीठे की, अभी भी नहीं हूँ। तो बातें तो बहुत मीठी करती हैं आप। तो मुझे बस मेरे लिए सही था कि अच्छा ठीक है, डायबिटीज़, इट्स ओके। अच्छा, इट्स ओके। It's मगर कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, दिल पे ले जाते हैं कि मुझे तो शुगर हाँ, हो गई। बहुत। वो बस सीधे करनी शुरू कर देते हैं कि यार बिल्कुल। पता नहीं मैंने बचना कि नहीं बचना, ये 3 गाड़ियाँ तुम रख बिल्कुल लेना। बिल्कुल, हर तो किसी डॉक्टर साहब उनके लिए कुछ कि हाँ। उनको रिलैक्स के लिए, उनके माइंड को पॉलिश करने के लिए कुछ ऐसा बताएं कि वो उठ जाए बेड से। देखिए हर किसी की नेचर Stages, डिफरेंट होती है, हर nature और नेचर stages, डिफरेंट होती है, okay. बिल्कुल। और मेरा ये है कि मैं किसी भी चीज़ को दिमाग पे सवार नहीं करती, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि आप फिर बहुत डीप चले जाते हो उस चीज़ के अंदर। एग्जैक्टली। तो आप और डॉक्टर साहब शुगर होने की वजह क्या मीठा है या परेशानियां हैं, ये तो कंफर्म बहुत करें। बड़ी myth है। हाँ, ये बहुत बड़ी myth है ये कि myth है, मीठा- हाँ, myth है। फैक्ट नहीं है। एक तरह से पार्ट है, एक तरह से वो रीज़न कह सकते हैं मीठा, थोड़ा बहुत। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक इंसान अगर मीठा बहुत ज़्यादा खाता है तो इस वजह से उसको डायबिटीज़ हो गई है। इसके होने की क्या मतलब रीजंस, वजूहात क्या हैं? ज़्यादातर जेनेटिक होती है, टाइप 2 ओके, जीन्स। टाइप 2 जेनेटिक होती है। हाँ, टाइप 2 जेनेटिक होती है। ओके, और आपकी type- फैमिली में किसी को थी? टाइप 2 तो है सब, आपकी और फैमिली में किसी को थी? टाइप 1 किसी को नहीं थी। अच्छा, आप टाइप 1 पे आए क्योंकि 30 से नीचे थे। ओके, टाइप 1 क्या कहते हैं, ये जीन्स में नहीं होती, ये पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जाती। टाइप 2 पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, हाँ, आदत टाइप की 2, तरह। हाँ हाँ किसकी माँ ऐसी थी, ये भी ऐसी है। ऐसे ही है, टाइप 1 जीन्स में नहीं जाती। ओके, तो इसका कोई रीज़न नहीं है, ये बस अल्लाह ताला की तरफ से हो जाती है। आप आज भी गूगल करें तो इसका कोई रीज़न नहीं है टाइप 1 का। टाइप 1 का कोई रीजन कोई नहीं, reason टाइप नहीं। 2 का रीजन है ये फैमिली से चलती हुई आगे हाँ, विरासत family में से मिल चलती जाती है आती है। आपको। और अगर कोई बहुत ओबीस है, बहुत मोटा है कोई, तो वो भी एक रीज़न होता है। अच्छा, फैटनेस इसका और रीजन है, fatness reason है, हाँ। डायबिटीज का। बिल्कुल। और आजकल तो क्या कहते हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई है। डॉक्टर साहब इसमें कुछ वो आर्टिफिशियल शुगर्स, कोई कैंड्रल्स, क्या ये इफेक्टिव हैं? और ब्राउन ब्रेड और बहुत कुछ ऐसा जो कहते हैं शुगर में ये खाओ। इफेक्टिव होते हैं इस तरह से कि ब्राउन ब्रेड, आप ये नहीं कह सकते कि ब्राउन ब्रेड में कम कैलोरीज हैं वाइट ब्रेड से। डाइट में तो वही खाई जा रहे हैं सेम लोग। होती हैं, पर उनका ब्रेकडाउन लेवल जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है। अच्छा। जैसे वाइट ब्रेड है, वो आपके ब्लड में जाती है तो वो अचानक ही आपकी शुगर लेवल हाई कर देती है। ओके, वो सडन स्पाइक करती है शुगर लेवल को। पर जो ब्राउन ब्रेड है वो टाइम लेती है, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। तो जो सडन स्पाइक वाली चीज़ होती है ना, वो आपके लिए हार्मफुल होती है। मतलब सडन कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो हार्मफुल हो जाती है। हाँ, ये फ़र्क होता है वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में। और हर और डॉक्टर साहब diet इसका में- कोई तीसरा फेस भी है डायबिटिक का, मतलब फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, और थर्ड फेस भी है? नहीं, इसकी कोई स्टेजेस नहीं है। वो मतलब सेकंड स्टेज पे अगर बंदा इसकी केयर ना करे तो स्टेज पार हो जाती है। हाँ, ये फिर तो वो है, ये तो है, जाहिर बात है। जाहिर है। कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ की होती है अगर आप ख्याल ना रखो। तो डॉक्टर साहब लोग ये भी कहते हैं कि यार उस फलाने बंदे को शुगर यहाँ पे पड़ गई, उसके कान पे पड़ गई, टांग पे पड़ गई, आँख पे पड़ गई, बालों पे पड़ गई। क्या ये वाकई शुगर को इल्ज़ाम देते हैं, पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डायबिटीज़। अच्छा, अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, नॉट डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड, आप कर नहीं रहे तो अनकंट्रोल्ड है या हो नहीं रही? आप कर नहीं रहे, कर नहीं हाँ, रहे। ओके, क्योंकि- खैर। हाँ बिल्कुल, खाओ, क्योंकि खैर। ऐसे ही है, लोग नहीं इतना ख्याल करते। लेट नाइट खाना खाएंगे, मीठा खाएंगे और यही सोचेंगे कि खैर है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो अचानक से फिर आप पे अटैक करती है, आपकी आंखों पे अटैक करती है, रेटिनोपैथी हो जाती है, या आपके पाँव पे अटैक करती है, आपको डायबिटिक फुट हो जाता है, तो किडनीज पे अटैक करती है, नेफ्रोपैथी हो जाती ये है। कहीं भी अटैक कर सकती हाँ, है आपके शुगर organs- की मर्जी। आपके ऑर्गन्स पे बेसिकली, किसी भी organs किडनीज पे। पे, हाँ, अच्छा, मेन किडनीज, अच्छा, फर्स्ट ये किडनी को टारगेट करती है। किडनी को टारगेट करती है। और आप इतनी काउंसलिंग कर रही हैं शुगर की या डायबिटिक पेशेंट्स की, साथ आप डेंटिस्ट भी हैं, बेसिक आप डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट क्यों सेलेक्ट किया? आपकी स्माइल इतनी अच्छी इसलिए या की गई है ये? नहीं, ये ऐसे ही है हमेशा से। अच्छा, डेंटिस्ट्री इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग पाथ था बहुत मेरे लिए, और मेरी हेल्थ को देखते हुए मुझे सूट करता था ये, क्योंकि इसके अंदर ऑब्वियसली लेट नाइट शिफ्ट्स वगैरह ये सब कुछ नहीं।
और डेंटिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट क्या है अपने दांतों को आप जैसा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए? इन शॉर्ट 2 टाइम ब्रश कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। ब्रश कर लें, क्योंकि लोग 2 टाइम मगर ब्रश नहीं करने का तरीका भी तो है ना, करते। बिल्कुल। मतलब किसी भी स्टाइल से कर रहे हैं। हाँ, लोग कोई 30 सेकंड भी करके कहता है कि मैंने ब्रश कर लिया, तो 5 मिनट भी रखता रहता है जब तक उसका ब्लड ना निकला है। ऐसे ही है। ब्रश करने का सही तरीका क्या है? 2 मिनट्स ब्रश करें, एटलीस्ट एटलीस्ट 2 मिनट्स ब्रश करें दिन में 2 कॉन्सेंट्रेट के साथ कि मैं ब्रश ही कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें। ओके। और सोने से पहले, उठने के बाद, या उठने से पहले सोने के बाद? नहीं हो सकता। सोने से पहले और उठने के बाद। सोने से पहले और उठने के बाद। हाँ। कुछ लोग हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं, ये भी गलत होता है। ऐसे ऐसे नहीं ब्रश करना। तो कैसे करना है? हमें तो एक ही तरीका आता है, ऐसे ऐसे वाला। नहीं, वो प्रॉपर तरीका होता है। आपको 45 डिग्री के एंगल पे टूथब्रश को रख के उसको ऑक्लूजली रिमूव करना पड़ता है। अब ये थोड़ी डेंटिस्ट्री की लैंग्वेज आ गई। हाँ। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अच्छा, ब्रश ऐसे करना चाहिए, हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ। अच्छा, हम वो भी कॉमन पे लगे हुए हैं। हाँ। क्योंकि एड्स भी जितनी आ रही हैं, क्या तुम्हारे वो ऐसे टूथपेस्ट में नमक है, तो बिल्कुल- ऐसे ही आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही आ रही हैं, और ये सही तरीका नहीं है। डॉक्टर साहब, जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं या जो लोग अभी डायबिटिक पेशेंट बने ही हैं, या उन्हें लगता है कि वो यार कहीं मुझे शुगर तो नहीं, उनके लिए कोई बेहतरीन एडवाइस दें। उनके लिए पॉडकास्ट देखना कमाल हो जाए, उन्हें लगे हमारा टाइम ज़ाया नहीं हुआ। क्या ऐसे कोई टिप्स कि ये कर लें तो बच जाएंगे? बहुत लोग पहले डायबिटिक के देंगे। काफ़ी लोगों के साथ ऐसे होता है कि जब उनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो वो उधर ही हिम्मत हार जाते हैं। वो उधर हाँ, ही वो सब दिल कुछ ही छोड़ देते वो हैं। दिल छोड़ देते हैं कि हाय मुझे शुगर हो गई है और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो हाँ, गई मैंने है। नहीं बचना। तो उनके लिए मेरी यही एडवाइस है कि डायबिटीज़ इज़ नथिंग बट अ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के अलावा ये कुछ भी नहीं है। आप अपनी शुगर मेंटेन रखें तो यू आर एज नॉर्मल एज अनदर पर्सन। अब इसको नॉर्मल रखने के लिए क्या कुछ टिप्स ऐसे हैं जो या 3-4 काम ये कर लो? चलो, सबसे पहले तो अपनी एक अच्छी रूटीन बनाएं। सबसे मेन इसके अंदर रूटीन का काम होता है। और दूसरा पॉइंट ये कि अच्छी डाइट अपनी रखें। आपसे कंसर्न कर सकते हैं कहीं भी ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हाँ हैं? हाँ, श्योर कर सकते हैं, बिल्कुल कर ओके। सकते हैं। अपनी डाइट अच्छी रखें। और तीसरा पॉइंट है कि अपनी ज़िंदगी में वॉक या जिम या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ऐड करें, Physical फिजिकल activity एक्टिविटी ज़रूर लाजमी लेके ऐड करें, क्योंकि आप फिर सर्वाइव नहीं कर सकते इसके बगैर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इफ़ यू आर डायबिटिक। थैंक यू डॉक्टर फिज़ा हयात, आपका हमें टाइम देने का, हमारे पास आने का, और इस तरह की ढेर सारी पॉडकास्ट देखने की, मज़े मज़े की बातें सुनने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर साहब, एक बार आप बोल दीजिएगा मेरी ऑडियंस को कि डिजिकप को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी तो बात बहुत मानते हैं। डिजिकप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करें। शेयर हो जाए, शेयर। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।